साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री मायापुर धाम की, वसंत पंचमी की। তো যেহেতু অনেক ভক্ত যারা আছে কিছু বাংলা বোঝে না, তো আমি প্রথম লেকচারটা আমি হিন্দিতে দিচ্ছি, আর পরবর্তীতে যে বিভিন্ন ক্লাসগুলো হবে তো সেগুলো আমরা কিছু ক্লাস আমরা বাংলাতে করব এবং কিছু ক্লাস আমরা हिंदीते করব। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग बांग्ला नहीं समझते हैं, तो इसलिए हम लोग का पहला क्लास हिंदी में होगा और फिर आगे कुछ क्लास बांग्ला में होगा। महाराज लोग आएंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे और उनका कुछ क्लास हिंदी में ट्रांसलेट होगा, कुछ क्लास बांग्ला में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, नहीं तो बांग्ला में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पीछे हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है जिनको एकदम बांग्ला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू में हम लोग नवद्वीप धाम आए हैं। नवद्वीप धाम का महत्व जो है, नवद्वीप धाम के जो महिमा है, थोड़ा हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण जब सभी भक्तों से निवेदन, अपने मोबाइल को साइलेंस में रखिए। हैं, जिनका ही मोबाइल बजेगा उनको वैष्णव सेवा का मौका मिलेगा।
हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के दिन ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए द्वारका से आए थे। कहां पर? कुरुक्षेत्र। इस बार हम लोग गए थे कुरुक्षेत्र धाम की, और कुरुक्षेत्र में वो ब्रह्म सरोवर में हम लोग स्नान किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य लेकर सूर्य ग्रहण के दिन ब्रह्म सरोवर, जहां पर सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे। सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे, और फिर बाद में वो सरोवर बना। तो भगवान श्री कृष्ण सब द्वारका वासियों को लेकर आए थे ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए, और दूसरे तरफ से वृंदावन से राधा रानी और सभी ब्रजवासीगण, नंद महाराज, यशोदा माई, सब लोग आए थे ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। किनका मोबाइल बजा? प्रसादम स्पॉन्सरशिप का इंचार्ज कौन है? हाँ, नित्य धर्म प्रभु के साथ कौन है? सूरज राय प्रभु। सूरज राय प्रभु है, कार मोबाइल भेजे माला शील माता जी, ठीक है। पार्थो सका प्रभु और फैमिली, ठीक है। प्रसादम स्पॉन्सरशिप। हरि बोल। तो नोट डाउन कर लीजिए। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। तो अगर भगवान के चरण कमल प्राप्त करना है तो दो चीज करना पड़ेगा, कम से कम दो चीज। क्या क्या? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। तो इसलिए प्रसाद सेवा के द्वारा हम लोग वैष्णव सेवा करने का एक बहुत पावरफुल मीडियम है। भूंगते भोजायते चोइबो, भक्तों को भोजन कराए और भक्तों से भोजन प्रीतिपूर्वक भोजन करे। तो इसका अवसर आप लोग जैसे भी संभव हो लेने के लिए प्रयास करिएगा, लेकिन मोबाइल साइलेंस में रखिए। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जब सब ब्रजवासीगण और द्वारकावासीगण आ गए वहां पर, तब भगवान वहां पर सब लोग स्नान करने के लिए वहां पर बहुत उत्सुक थे, स्नान कर रहे थे, और वहां पर बहुत सारे मुनि ऋषिगण भी आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर कह रहे थे कि यशात्म बुद्धिर पुनपे त्रिधातु के षडीर कलत्रादिशु भौमरिजधि जस्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। जस्सात्म बुद्धिर कुनोपे त्रिधातु के, ये जो तीन धातु, क्या क्या है? तीन धातु, कफ पित्त वायु, ये तीन चीज से शरीर बना हुआ है। कफ पित्त वायु। कभी किसी का कफ प्रॉब्लम होता है, साइनस, कभी किसी का वायु का प्रॉब्लम होता है, बात का प्रॉब्लम हो जाता है, अलग अलग प्रकार के तीन चीज से शरीर बना हुआ है। तीन चीज के बना हुआ है शरीर। तो जस्सात्म बुद्धि पुनपे त्रिधातु के, जो व्यक्ति इस तीन धातु से बना हुआ शरीर को आत्म बुद्धि करते हैं, और षडीर कलत्रादिशु भौमरिजधि, और इस आत्म बुद्धि करते हुए शरीर को अपना स्वरूप मानते हुए धाम में आते हैं, धाम में प्रवेश करते हैं, और उस धाम में जो भगवान के वरिष्ठ भक्तगण रहते हैं, जनेषु अभिज्ञेषु, जो अभिज्ञ भक्तगण हैं, भगवान के भक्तगण विचरण कर रहे हैं, उनका सानिध्य नहीं लेते हैं, उनसे श्रवण नहीं करते हैं। जस्तीर्थ बुद्धि और
उस तीर्थ में जाके तीर्थ का जो सरोवर है उसमें स्नान करके या तीर्थ दर्शन करके वापस आ जाते हैं। जस तीर्थ बुद्धि शोलिलेना करहिचि जनेषु अभिज्ञेषु। जब अभिज्ञ वैष्णवों से हम लोग श्रवण नहीं करते हैं, भक्तों से नहीं सुनते हैं, तो जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। तो ऐसे व्यक्ति जो है, गो मतलब गाय, खरा मतलब गाधा, गाधा के समान है। तो यहाँ पर शास्त्र में भगवान स्वयं बोल रहे हैं द्वारकावासियों को। तो द्वारकावासी लोग आए थे वहां पर स्नान करने के लिए, लेकिन भगवान बोल रहे कि यहाँ पर बहुत सारे साधु महात्मा हैं, उनका सानिध्य लो। क्योंकि ये जो महान साधु लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये तीर्थ के समान है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्तेन गदावृता। जो स्वयं भगवान विष्णु जिनके चरण कमलों में तीर्थ निवास करते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त महात्मा लोगों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसलिए महान साधु लोग जहां पर जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। समझ में आ रहा है? भौतिकवादी लोग तीर्थ में आते हैं, अपना पाप छोड़ देते हैं, और इस प्रकार तीर्थ क्या हो जाता है? तीर्थ दूषित हो जाता है। लेकिन जब महान साधु संत लोग विचरण करते हैं, वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। और केवल तीर्थ नहीं, जो भौतिक जगत है जहां जहां पर उस स्थान को पवित्र करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब हम लोग तीर्थ में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग महान भक्तों से, महात्मा लोगों से, साधु वैष्णव गुरुओं से श्रवण करें। जरा এখন আসলেন একটু শান্তি বনিয়ে রাখবেন এবং শুনবেন। তো যদি আমরা না শুনি, তাহলে আমরা ধাম দর্শন করতে পারবো না। বুঝতে পারছেন? तो ताई बच्चे लोग थोड़ा शांति बना के रखो, बच्चे लोगों को भी सुनना चाहिए। तो इसलिए श्रवण के द्वारा धाम दर्शन होगा, नहीं तो बिल्डिंग और क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिकवादी लोग कलयुग में धाम में रहते हैं, उनका दर्शन करेंगे। और जैसे वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर जो सुअर है घूमता है अलग अलग दिशा में, बंदर, उसको देख के आप डिस्टर्ब होंगे, और धाम का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग श्रवण करें। और इसलिए हमारा जो शेड्यूल है वहाँ पर अलग अलग वरिष्ठ वैष्णवों को निमंत्रण किया गया है। जैसे पिछले बार आए थे, तो इस बार भी हम लोग बहुत सारे सीनियर वैष्णव, प्रभुपाद डिसाइपल, सन्यासी गुरु महाराज लोग, सीनियर भक्त लोगों को निमंत्रण किया गया है, जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और पूरे विश्व भर में भ्रमण करके प्रचार करते हैं। तो ऐसे महान भक्त लोग जिनके द्वारा हजारों लाखों लोगों की जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे भक्त लोग हम लोग आमंत्रण किया है, जिनका संग हम लोगों को मिलेगा। तो जब हम लोग उनका सानिध्य लेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो अब क्या होगा? हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगा, हमें एक्चुअली धाम में आने का असली फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग नवद्वीप धाम का थोड़ा महत्व सुनेंगे। तो ये जो नवद्वीप धाम है, आपके जो शीट है, एनुअल गेट टुगेदर शीट में देखिए शुरू में धाम अपराध दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।
धाम अपराध क्या क्या हैं, और हमें धाम में अगर वो सारे अपराध करेंगे तो हमें धाम की पूरा कृपा नहीं मिलेगा। तो नवद्वीप धाम में 9 द्वीप है, नवद्वीप। अभी हम लोग बैठे हैं अंतरद्वीप में। हाँ, अभी हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं? अंतरद्वीप में। तो साउंड सिस्टम का इंचार्ज कौन है? अच्युतानंद प्रभु। हाँ, তাই নবদ্বীপ। তো এখন আমরা বসে আছি কোন দ্বীপে? অন্তর্দ্বীপে। এছাড়া 8টি দ্বীপ রয়েছে और 8 द्वीप हैं। तो पहला है अंतरद्वीप, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। उसके बाद है गोद्रुम श्रीमंत द्वीप, दूसरा द्वीप है श्रीमंत द्वीप, तीसरा है गोद्रुम द्वीप, चौथा है मध्य द्वीप, फिर 5वां है ऋतुद्वीप, छठा है जन्नद्वीप, 7वां है मोदोद्रुम द्वीप, 8वां है कोलोद्वीप और 9वां है रुद्रद्वीप। ठीक है, याद रहेगा। तो अंतरद्वीप, श्रीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नद्वीप, मोदोद्रुम द्वीप, कोलोद्वीप, रुद्रद्वीप। तो इस प्रकार 9 द्वीप हैं। तो जो 9 द्वीप हैं ये नवविधा भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवान को कैसे पाया जा सकता है? प्रहलाद महाराज का क्या बोल रहे हैं? हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति प्रोक्ता पिता विष्णुर भक्तिर्चेद नवलक्षणम। तो भक्तिर्चेद नवलक्षणम, जो माता पिता है अपने बच्चे को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो कोई एक डिवोटी जाइए बच्चे लोगों को संभालिए, कौन जाएगा? वरुण प्रभु थोड़ा। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम, फिर सख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवविधा भक्ति भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग प्रकार के विधि है। हाँ? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो भक्ति को, भगवान को प्राप्त करने की जितने प्रकार की विधि है उसमें सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। हाँ, और ये नवविधा भक्ति कृष्ण को दे सकते हैं। और ये जो नवद्वीप धाम है ये नवविधा भक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, तो ये पूरे जगत के जो सृष्टा हैं, पूरे पृथ्वी या आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, इनका रचयिता कौन है? हाँ, कौन सृष्टि किया है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभव, मेरे से सब कुछ आया है। तो पूरा सृष्टि भगवान श्री कृष्ण से आए हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, लेकिन एक स्थान को छोड़कर। कोई स्थान है भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि नहीं किया है? हाँ? नवद्वीप धाम। क्यों?
क्योंकि नवद्वीप धाम का सृष्टि श्रीमती राधा रानी ने किया है। हरि बोल। तो राधा रानी जो है भगवान के अंतरंग शक्ति हैं, भगवान के लादिनी शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की क्या कहते हैं, प्रेम का विकार है। हाँ, तो वो राधा रानी हाँ ये नवद्वीप धाम का निर्माण किया है भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के लिए। हाँ, भगवान श्री कृष्णेर अंतरंग सेवा करार जन्य श्रीमती राधा रानी এই নবদ্বীপ ধাম সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণ সৃষ্টি করেছেন বৃন্দাবন ধাম, আর রাধারানী সৃষ্টি করেছেন নবদ্বীপ ধাম, যেটা হচ্ছে গুপ্ত বৃন্দাবন। হ্যাঁ, এবং সেখানে তিনি কৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য, কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য তিনি এই নবদ্বীপ ধাম সৃষ্টি করেছেন। তাই আসলে নবদ্বীপ ধামের কৃপা বিনা, যেরকম রাধারানীর কৃপা ছাড়া কেউ কৃষ্ণের কৃপা পেতে পারে না, সেরকম কেউ নবদ্বীপ ধামের কৃপা ছাড়া বৃন্দাবন ধামের কৃপা লাভ করতে পারে না। नवद्वीप धाम के कृपा के बिना कोई वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्योंकि नवद्वीप धाम श्रीमती राधा रानी कृष्ण की विशेष आराधना करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्होंने सृष्टि किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि वृंदावन इज माई होम, वृंदावन मेरा घर है। जुहू इज माई ऑफिस, जुहू है ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट जो है इस्कॉन का ऑफिशियल हेडक्वार्टर है। सारा बिल जुहू में सबमिट होता है, सारा इस्कॉन का जो मंदिर है जुहू में रजिस्टर किया गया है। और मायापुर इज द प्लेस ऑफ माई वर्शिप। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है मायापुर इज द प्लेस ऑफ माई वर्शिप। हाँ, तो भगवान की आराधना किस प्रकार करना चाहिए, भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, उसका शिक्षा, उसका प्रचार, उसका प्रसार, हाँ, सब मायापुर से होता है। हाँ, तो इसलिए ये जो मायापुर धाम है, नवद्वीप धाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। हाँ, और इसी मायापुर धाम में हाँ भगवान श्री कृष्ण वही राधा रानी का भाव लेकर हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्न, स्वयं राधा और कृष्ण हाँ एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए हैं, राधा रानी का जो प्रेम है उसको देने के लिए। तो इसलिए हमारे आचार्य लोगों ने गाया है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। राहुल, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, आगे आ जाइए। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, सब लोग गाइए। बरज जुबती भावेर भकती शकती हई तो कार, आमी गौरांग बलिया ना ज्ञानु गलिया केमने धरिनु दे, आमी गौरांग बलिया ना ज्ञानु गलिया धरिनु दे। बासुरहिया पाषाण दिया, बासुरहिया बासुरहिया पाषाण दिया, बासुरहिया विधि के
কেমনে গড়িয়াছে, বিধি কেমনে, যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে, যদি গৌর না হইত। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানা তোকে, রাধার মহিমা। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो इस प्रकार इस भजन में बताया गया है कि अगर महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु नहीं आता तो राधा रानी के जो महिमा है वो कोई नहीं जान पाता। तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा और कृष्ण का जो मिलित तनु है, तो राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अगर समझना है तो राधा रानी को समझना है, और राधा रानी को अगर समझना है तो चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के प्रेम देने के लिए आए हैं, ब्रज के प्रेम देने के लिए आए हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए राधा कृष्ण को समझना पड़ेगा। और जब राधा कृष्ण को समझेंगे तब चैतन्य महाप्रभु को समझ में आएगा, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण को समझ में नहीं आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव के पहले ज्यादातर लोग विष्णु भक्त थे। लोग विष्णु या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, या हार्डली सबसे ज्यादा केवल कृष्ण की पूजा करते थे। जैसे आप तिरुपति में जाएंगे, किन की पूजा होता है? तिरुपति बालाजी। वहां पर बालाजी के साथ कृष्ण है, राधा रानी है, या लक्ष्मी जी है? नहीं है। आप उडुपी में जाइए, वहां पर कौन है? उडुपी कृष्ण है। उत्तर भारत में जाइए, कौन है? बद्री नारायण है। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर लोग पहले विष्णु की उपासना करते थे, या लक्ष्मी नारायण की उपासना ऐश्वर्य भाव से पूजा होता था। दास्य भाव में पूजा होता था, या केवल कृष्ण की पूजा करते थे लोग। लेकिन राधा कृष्ण के जो प्रेम है, जो माधुर्य रस है, वो महाप्रभु आकर सिखाया है। समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए महाप्रभु की कृपा के बिना इवन आप पश्चिम भारत में जाइए, जहाँ पर जैसे गुजरात और अलग अलग जगह में लोग लाड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। उनको पुष्टि मार्ग के भक्त लोग लाड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते। लाड्डू गोपाल की पूजा मतलब वात्सल्य रस। वो भी भक्ति है, प्रामाणिक है, लेकिन जो राधा कृष्ण की उपासना है सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान को प्रेम करने की 5 रस है, भगवान की सेवा करने का 5 रस है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो ये मधुर रस के जो भक्ति है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक रूप से उन्होंने सिखाए हैं। जो शुद्ध भक्ति है वो गोस्वामियों के द्वारा, उनके पार्षदों के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे आज उनके आविर्भाव तिथि है, रूप गोस्वामी जो हमारे परंपरा के आचार्य हैं, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ऐसे अलग अलग, रामानंद रॉय, तो ये जो महान भक्त लोग हैं, ये सब कृष्ण लीला के पार्षद है। तो नवद्वीप धाम
और वृंदावन धाम में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार श्याम सुंदर और गौर सुंदर में कोई फर्क नहीं है। और राधा कृष्ण के जो पार्षद गण हैं और महाप्रभु के पार्षद गणों में कोई अंतर नहीं है। ज्यादातर लोग, बहुत लोग नवद्वीप धाम या महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व भर के लोग ये नवद्वीप धाम में आ रहे हैं और वो लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं। उन्होंने कृष्ण नाम तक नहीं सुना था, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज पूरे विश्व भर में लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण भक्ति कर रहे थे। तो अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होता तो क्या पूरे विश्व भर में लोग कृष्ण भक्त बनता? नहीं बनता। इसलिए ये राधा रानी का अंतरंग सेवा है। राधा रानी का अंतरंग सेवा क्या है? पूरे विश्व के लोग कृष्ण भक्त बने। राधा रानी चाहती है कि सभी जीव कृष्ण के चरणों में आ जाए। और वो कब हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और वो कहां से हुआ? नवद्वीप धाम से। यहां से हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत हुआ था। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में इसको फैलाया है। महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम। तो पूरे विश्व भर में हर नगर गांव में हरिनाम का वितरण होगा। ये महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। और आज वास्तव में पूरे विश्व भर में अफ्रीका के जंगल में जहां पर लोग गाय का खून पीते थे, वो लोग आज वो सब छोड़कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरि नाम कर रहे हैं। परसों हमें विशेष मौका मिलेगा। अफ्रीका से पहला सन्यासी, फर्स्ट अफ्रीकन सन्यासी का संग हमें मिलेगा यहां पर। रिवोल। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज आपको संग मिलेगा हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज, जिनका जन्म स्थान लंदन में है। वो लंदन में इंजीनियरिंग कर रहे थे और तब इस्कॉन के भक्त लोगों के संग सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रभुपाद का संग मिला और महान वैष्णव बन गए। अभी वो चाइना में प्रचार करते हैं। समझ में? चाइना में लोग क्या खाते हैं पता है ना? कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि चाइना में आसमान में जो एयरप्लेन चलते हैं और पानी के नीचे जो सबमरीन चलता है, ये दो चीज छोड़ के सब कुछ खा लेता है वो लोग। ऐसे लोग आज कृष्ण भक्त बन गया। ये महाप्रभु की कृपा है। और ऐसे कार्य जो कर रहे हैं महात्मा गण, महाजन, साधु लोग, महाराज लोग, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ महाराज लोगों का संग आप सबको प्राप्त हुआ होगा, तो इसका लाभ उठाइएगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार नवद्वीप धाम में 9 द्वीप हैं और इसका सृष्टि किया है श्रीमती राधा रानी। इसके बारे में वर्णन किया गया है अनंत संहिता में। नवद्वीप धाम के महिमा अनंत संहिता में अनंत शेष शिव जी को बता रहे हैं। नवद्वीप धाम की महिमा अनंत शेष शिव जी को बता रहे हैं। और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती नवद्वीप शतकम लिखा है, 100 श्लोक नवद्वीप धाम के ऊपर। वृंदावन शतकम भी लिखा है उन्होंने और नवद्वीप शतकम भी। प्रबोधानंद सरस्वती श्री संप्रदाय के आचार्य थे पहले, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा। तो उन्होंने नवद्वीप शतकम लिखा है। तो हम लोग नवद्वीप शतकम से थोड़ा सा सुनेंगे। तो आप लोग सुनना चाहेंगे?
उसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर बांग्ला में उन्होंने क्या कहते हैं भजन लिखा है। नवद्वीपे कृष्णं पुरट सुचिरं भावबलितं मृदंगाद्यै यंत्रैर् सजन सहितं कीर्तनं परम सद्योपास्यं सर्वैर् कलिमलहरं भक्तो सुखदं भजाम अस्तं नित्यं श्रवण मनद्यश्च विधो। तो इसका बांग्ला में भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने पद्य लिखा है। शिराधार भावे जिनी सुवर्ण बरन संग पांग नवद्वीपे जार संकीर्तन कलिते उपास्य से श्री कृष्ण गौर हरि नवविधा भक्तिते तारे उपासना करी। तो शिराधार भावे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं नवद्वीप धाम में उनके संग पांग पार्षदों के साथ, और क्या कर रहे हैं, मृदंग और बाकी वाद्य यंत्र के साथ, जैसे अभी हम लोग कीर्तन किए। तो उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी स्वयं कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर और उनके रंग लेकर इस उनके पार्षदों के साथ नवद्वीप में प्रकट होकर क्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, ये कली युग का उपास्य भगवान है, जुगावतार है। कली युगेर जुगावतार होच्छे श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनकी उपासना कैसे होगी, नवविधा भक्ति के द्वारा। और ये जो नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम नवविधा भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर अगला श्लोक, श्रुति छांदो गाख्या वदति परमं ब्रह्म पुरकम स्मृति वैकुंठाख्यं वदति किलो जद विष्णु सदनम शीतोदीपांजन दीपाच्छन्ने विरल रसिकयं ब्रजवनं नवद्वीपं वन्दे परमं सुखदं तं चिदुदितं निगम जाहारे ब्रह्म पुरबलिगान पर ब्रह्म सेतद्वीपे वर्णये पुराण रसिक पंडित जरे ब्रज बलि कय बंदी से नवद्वीपे चिदानंदमय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निगम मतलब वेद में जिनको ब्रह्मपुर कहा गया है, ब्रह्मपुर मतलब परम ब्रह्म का जो स्थान है, जैसे मायापुर मतलब ब्रह्मपुर, पुर मतलब स्थान जहां पर रहते हैं। तो जैसे हबीबपुर इस्कॉन का मंदिर है, पुर मतलब स्थान जहां पर रहते हैं, ब्रह्मपुर मतलब जहां पर परम ब्रह्म रहते हैं। तो निगम मतलब वेद। सब लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग बोले हरे कृष्णा। कुछ लोग सो गए हैं, हमारे क्या नाम है, वरुण प्रभु है, बच्चों को लेके चले, बच्चे लोग तो इधर है। तो श्रुति और अलग अलग उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जहां पर नवद्वीप धाम को ब्रह्मपुर कहा गया है, और पुराण में इसको सेतद्वीप कहा गया है। तो ये सेतद्वीप आध्यात्मिक जगत में है, समझ में आ रहा है, आध्यात्मिक जगत में सेतद्वीप है। तो गोलोक भौतिक जगत के ऊपर है बिरजा, बिरजा के ऊपर है कैलाश, कैलाश के ऊपर है वैकुंठ, वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या,
अयोध्या के ऊपर है द्वारका, द्वारका के ऊपर है मथुरा, मथुरा के ऊपर है गोलोक। ठीक है, अभी गोलोक का 2 कंपार्टमेंट है, समझ में आ रहा है? जैसे आप इधर बहुत लोग 6 बेडरूम में हैं। कितने लोग 6 बेडरूम में हैं? 6 बेडरूम में कितना रूम है? 2 रूम है ना? उसी प्रकार गोलोक में 2 कंपार्टमेंट है। एक का नाम है सेतोदीप, दूसरा है गोकुल या वृंदावन। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जगत में बहुत सारा प्लैनेट है, उसमें हाईएस्ट प्लैनेट क्या है? गोलोक। गोलोक में 2 कंपार्टमेंट है, एक है सेतोदीप, दूसरा है वृंदावन। समझ में आ रहा है? हाँ, वृंदावन में राधा कृष्ण रहते हैं और ये राधा कृष्ण बहुत बार एक हो जाता है, एक होके चैतन्य महाप्रभु हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु होके कहां पर रहते हैं? श्वेतोद्वीप में। समझ में आ रहा है? हाँ, श्वेतोद्वीप का दूसरा नाम क्या है? नवद्वीप धाम की। तो हम लोग आ गए कहां पर? श्वेतोद्वीप में। हरि बोल। और शास्त्र में कहा गया है जद गत्तनु निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जो मेरे धाम में एक बार वापस आ जाता है वो दोबारा भौतिक जगत में वापस नहीं जाता है। हरि बोल। तो आप लोगों को बैक टू गॉड हेड कंफर्म हो गया। हरि बोल। तो इसलिए मायापुर धाम से जब आप कोलकाता वापस जाएंगे तो आपको देखना है कि आप मायापुर में है ना कोलकाता में है। समझ में आ रहा है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु महाराज ने भेजा था, बोला था कि कोलकाता कभी मत जाइएगा। क्यों? कि कोलकाता कली का राजधानी है और कली का राज चलता है, सब प्रकार के पाप कार्य होता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर भी कोलकाता गया था और उन्होंने एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, इस्कॉन का बीज श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में बोए थे, उल्टाडांगा जंक्शन में, जहां पर उनके साथ पहली बार मुलाकात हुआ था। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया और श्रील प्रभुपाद ने फिर पूरे विश्व भर में वहां से प्रचार किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया कि आपके गुरु महाराज का आदेश है कि आप कलकत्ता मत जाइए, कलकत्ता मत जाइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं कोलकाता नहीं आया, मैं वैकुंठ में आया। हाँ, क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहां जहां पर गए वहां पर उन्होंने राधा कृष्ण के मंदिर या गौरांग महाप्रभु के मंदिर का स्थापना किया है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोलकाता में थे, लेकिन कोलकाता में नहीं थे, वैकुंठ में थे या गोलोक वृंदावन में थे। तो इसलिए अगर महाप्रभु का आश्रय लेंगे, राधा कृष्ण का आश्रय लेकर आप कोलकाता जाएंगे तो और कृष्ण भक्ति का पालन करते रहेंगे तो फिर आपका घर क्या हो जाएगा? गोलोक वृंदावन हो जाएगा। जे दिनो गृहे भजनो देखी गृहे ते गोलोक भाई। तब आपका घर वृंदावन वैकुंठ हो जाएगा। तब भौतिक जगत का जो प्रभाव है, भौतिक जगत में हर जगह में क्या चल रहा है? डिस्टर्बेंस। हर जगह में क्या चल रहा है? लड़ाई, हिंसा, पाप चल रहा है। सब जगह में लोग दुखी है, सब जगह में लोग क्या है? चिंतित है। यहां पर मायापुर धाम में सब लोग प्रसन्न हैं और भौतिक जगत में सब लोग विषन्न, दुखी मुख। सब लोग चिंतित है। सोशल मीडिया में आप जाइए, देखिए हर जगह में लड़ाई झगड़ा, आग जल रहा है। लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के आश्रय लेते तो सब कुछ क्या होता है? आनंदमय हो जाता है। तो इस प्रकार यहां पर बताया जा रहा है परो ब्रह्मे सेतोद्वीपे वर्णय पुराण। तो पुराण में बताया गया है कि परो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक जगत में जो सेतोद्वीप है वो है ये नवद्वीप धाम। और रसिक पंडित
যারা ভগবানের রসিক ভক্ত তারা এই নবদ্বীপ ধামকে কি বলছেন? তারা বলছেন রসিক পণ্ডিত যারে ব্রজ বলি কয়। রসিক পণ্ডিতরা কি বলছেন? এটা বৃন্দাবন ধাম কি। হ্যাঁ, তো এই নবদ্বীপ ধাম বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন। কেননা হ্যাঁ, রাধা কৃষ্ণ তারা মিলিত হয়ে তারা এই চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই এই নবদ্বীপ ধাম হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণের অবতার নন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তো তাই এই নবদ্বীপ ধাম হচ্ছে বৃন্দাবন ধাম। তাই ধাম অপরাধের একটা অপরাধ হচ্ছে নবদ্বীপ ধামকে বৃন্দাবন ধাম থেকে আলাদা যে মনে করে, যে ভাই নবদ্বীপ ধাম আর বৃন্দাবন ধাম হচ্ছে আলাদা, বা নবদ্বীপ ধাম হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গের একটা জায়গা, এই मायापुर হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের একটা জায়গা। हाँ, अगर हम ऐसे सोचते तो ये अपराध है। तो नवद्वीप धाम आध्यात्मिक जगत का स्थान है, भगवान स्वयं प्रकट हुए यहाँ पर, और जब भगवान आते धाम को लेकर यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो वृंदावन धाम कोई उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं है या भारतवर्ष का स्थान नहीं है। भारतवर्ष में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है जैसे कोलकाता में हाँ हम लोग वो कैमक स्ट्रीट में कैमक स्ट्रीट में अमेरिका का एम्बेसी है, और वो पार्क सर्कस में बांग्लादेश का एम्बेसी है। तो वो बंगाल में है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका या बांग्लादेश का सारा रूल्स या फैसिलिटी मिलता है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार इस पृथ्वी लोक पर या भारतवर्ष पे जो भगवान के अलग अलग प्रकार के धाम हैं, ये आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका है। तो भौतिक जगत का कोई स्थान नहीं है। तो हमें उस प्रकार विश्वास के साथ धाम यात्रा या हमने 4 दिन का जो यात्रा है, एनुअल गेट टुगेदर, एक मिलन उत्सव जो है, वार्षिक मिलन उत्सव, उसमें भाग लेना पड़ेगा कि हम लोग महाप्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाए, राधा कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाए। हाँ, और हम लोग आध्यात्मिक जीवन में हाँ हाँ शक्ति हाँ प्राप्त करें। और ये जो 2026 का शुरुआत हाँ हम लोग भगवान के आश्रय लेके हाँ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दृढ़ता के साथ हम लोग करें। तो शिलो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, कबे आमी नवद्वीपे भ्रमिते भ्रमिते अंतर्दीप बन माझे पाइब देखिते, सपार्षदे गौरचंद्र नर्तन विलास, देखी प्रेम मूर्छा बसे छाड़िब निश्वास। समझ में आया? हाँ, कब वो दिन आएगा जब अंतर्दीप में मैं भ्रमण करते करते हाँ मैं इस वृंदावन के बीच में मैं सभी पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूंगा, और ऐसे दर्शन करते करते मैं मूर्छित हो जाऊंगा प्रेम में। हाँ, कब ऐसा दिन आएगा? नवद्वीपेर महिमा जे शास्त्रे नहीं कय, स्वप्नेओ सेई शास्त्र जेन सुनिते ना হয়। जिस शास्त्र में नवद्वीप धाम के महिमा नहीं वर्णन किया गया है, ऐसे शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ए धाम वैभवे जार ना হয় उल्लास, तारे जेनो नाही देखी ना करी संभास। जिस व्यक्ति को इस धाम के महिमा श्रवण करने के बाद उल्लास आनंद नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन नहीं करना चाहता हूं। स्त्री गर्भादि संग रंगे आर की बाकाज, वित्त पुत्र विद्या जशे शीघ्र परुबाज। आर दुख केन बहु साधनेर जन्य, अंतर्दीपाश्रय एबे हओ भाई धन्य। तो यहां पर बोल रहे हैं कि और कष्ट करने की जरूरत नहीं है तपस्या करके, केवल अंतर्दीप का आश्रय कीजिए, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, जहां पर ये
टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, हाँ, जो राधा माधव मंदिर, इस्कॉन का मंदिर स्थापित है, महाप्रभु के जन्म स्थान स्थापित है, तो इसका आश्रय लीजिए और इसका आश्रय लेके धन्य हो जाइए। दूसरे युगों में कड़ी तपस्या करना पड़ता था, हाँ, ध्यान करना पड़ता था, हजार हजार साल हिमालय जाके तपस्या करना पड़ता था, हाँ, और कृच्छ साधन करना पड़ता था, लेकिन कलि युग में ये वास्तविक रूप से संभव नहीं है, हाँ। इसलिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं और एक भक्ति योग दिया है, हाँ, जो केवल आनंद कंद है, आनंद के स्रोत है। तो परम करुण पोहदुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो नित्यानंद प्रभु एवं चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार है और वो सब अवतार सार शिरोमणि, सभी अवतार के सार और शिरोमणि है, तो आनंद के कंद हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है, हाँ, नवद्वीप धाम और उनमें अंतरद्वीप, उनका आश्रय लीजिए और धन्य हो जाइए। যথা রত্ন ছটাময়ী ভূমি সুকমল খগ মৃগ যথা অনুरागेते विह्वल। जहाँ पर भूमि सुकोमल है, जहाँ पर ब्रह्म ज्योति रत्न छटा से प्रकाशित है और जहाँ पर खग मृग, हाँ, अलग अलग प्रकार के पक्षी पशु विचरण करते हैं, वृक्षलता फूल फले अद्भुत दर्शन সেই মায়াপুর হয় আমারো জীবন। हाँ, जो दीप वृक्ष लता फूल, हाँ, फल में भरा हुआ है, हाँ, ऐसे मायापुर धाम मेरा जीवन स्वरूप है। कोटि चिंता मणि यदि मिले अन्य स्थाने श्रीहरिर बहिर्दृष्टि যদিও সেখানে तथापि गोद्रुम धूलि छाड़िए शरीर अन्यत्र ना जाए जानो यही बुद्धि स्थिर। उसके बाद पाद भक्ति विनोद ठाकुर या जो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर गोद्रुम द्वीप के बारे में वर्णन किया। तो पहले अंतरद्वीप के बारे में वर्णन किया और उसके बाद गोद्रुम द्वीप के बारे में वर्णन किए। तो नवद्वीप धाम में 5 नदी है, हाँ, कितना नदी सुन रहे कौशिक प्रभु? नवद्वीप धाम में 5 नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, अलकानंदा। हाँ, पिछले बार आप लोगों को हम लोग हरिहर क्षेत्र में लेके गए थे, याद है? हरिहर क्षेत्र कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। हरिहर क्षेत्र जो अभिन्न काशी है, काशी में 3 दिन रहने से जो फल मिलता है, नवद्वीप में जो हरिहर क्षेत्र जो अभिन्न काशी है, वहां पर 1 रात्रि से वो फल प्राप्त होता है। हरि बोल। हाँ? तो ये 5 नदी विभाजित करके 9 द्वीप तैयार हुआ है। हाँ? तो गंगा और जमुना का संगम है कहां पर? प्रयाग में। तो प्रयाग के बाद से गंगा जी बाएं तरफ से बहती है, जमुना जी दाहिने तरफ से बहती है। तो गंगा जमुना प्रयाग के बाद से दोनों राइट और लेफ्ट साइड से प्रवाहित हो रही है और वहां पर सरस्वती का संगम हुआ है। तो इसलिए त्रिवेणी। लेकिन मायापुर में एक स्थान है जिस स्थान का नाम है पंचोबेनी। हम लोग प्रयास करेंगे उस स्थान में, हाँ, जाने का। तो जब हम लोग नदी क्रॉस करते हैं, इधर से आएंगे कृष्णनगर होके आएंगे तो आप एक नदी क्रॉस करते हैं, हाँ, देखा है आपने? जो लोग कृष्णनगर হয়ে এসেছেন, তো এই যে নদীটা যেটা গঙ্গায় গিয়ে মিলে এটা হচ্ছে সরস্বতী। হ্যাঁ, যেটা গোদ্রুম দ্বীপ और अंतरद्वीपेर মাঝখানে যে নদীটা রয়েছে, गोद्रुम द्वीप हम लोग अंतरद्वीप में है और गोद्रुम द्वीप जाने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा नदी। हाँ, तो है सरस्वती और सरस्वती जाके मिलता है आगे
गंगा जी में, ठीक है, जहां पर गंगा जमुना एक साथ है। तो सरस्वती का नदी रंग काला है और गंगा का रंग पीला है, और दोनों मिक्स नहीं होता है। किसने किसने देखा है? तो मैं जब छोटा था, छोटा उम्र से मैं नवद्वीप धाम में आता था, मेरे पिताजी लेके आते थे, हाँ, और हम लोग वो देखते थे, देखो, हाँ तो पानी मिक्स नहीं होता है, जो गंगा का जो पानी है और जमुना का पानी दोनों अलग अलग, तो अलग अलग प्रवाहित होता है। और फिर आगे जो गौरांगो सेतु है, गौरांगो सेतु के नीचे, हाँ, नीचे पंचबेनी है, जहां पर अलोकानंदा और मंदाकिनी, तो अलोकानंदा नदी जो है ये हरिहर क्षेत्र के वहां पर है, हाँ। और उसके आगे जाएंगे जहां पर नरसिंहपल्ली है, पिछले बार गए थे, उसके सामने कौन सा नदी है जहां पर नरसिंह भगवान अपना हाथ धोया था? कौन सा नदी? अलोकानंदा, सॉरी, मंदाकिनी। अलोकानंदा हरिहर क्षेत्र में है और मंदाकिनी, हाँ, मंदाकिनी है नरसिंहपल्ली में। तो अभी इसका कनेक्शन पहले जैसा नहीं है, जब जो 5000 साल पहले या 500 साल पहले महाप्रभु के समय में था, जो 5 नदी का जो क्या कहते स्रोत अलग अलग से दिखाई देता था, हाँ। लेकिन कलि युग के प्रभाव से प्रवाह जो है अलग अलग प्रकार से, हाँ, परिवर्तित हो गया है, लेकिन आपको दिखाई देगा अलग अलग स्थान में उसका स्ट्रीम दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? सबाई बुझते पारछेन? तो नवद्वीप धामे कटा नदी? की गंगा, যমুনা, সরস্বতী, অলকানন্দা। কুইজে আসবে বলছে ওরা, কুইজের টিম বলছে কুইজে আসবে, তো এই জন্য আপনি একটু লিখে টিকে রাখুন। तो ये 5 नदी, तो प्रयाग में क्या है? प्रयाग में कितना बेनी है? त्रिबेनी, और नवद्वीप धाम में 5 बेनी। समझ में आ रहा है? हाँ, जितना पूरे सृष्टि में जितना तीर्थ है सब कुछ नवद्वीप धाम में है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, कोई बात कर रहा है उधर, हाँ, जगन्नाथपुरी, यहां से थोड़ी देर आगे जाएंगे, हाँ, राजापुर, जगन्नाथ स्वयं आए हैं पुरी से, हाँ, राजापुर जगन्नाथ जी। तो हाँ, वहां पर एक स्थान है, जो शबर लोग जगन्नाथ की सेवा करते हैं। जब जगन्नाथ अनवसर काल में 15 दिन दर्शन नहीं देते, कौन सेवा करते हैं? शबर, हाँ। तो शबर लोग यहां पर रहा करते थे, और उनके नाम के अनुसार उस स्थान का नाम हुआ शौरडांगा। अभी भी उस स्थान का नाम है शौरडांगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस प्रकार नवद्वीप धाम में, हाँ, पुरी है, वृंदावन है, हाँ, कुरुक्षेत्र है, पुष्कर है, हाँ, और स्वयं, हाँ, अयोध्यापति श्री रामचंद्र जब 12 साल का वनवास में थे, हाँ, तब वो, हाँ, भ्रमण करते हुए, हाँ, उड़ीसा उत्कल देश होकर, हाँ, श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता मैया के साथ आए थे नवद्वीप धाम में, हाँ। और हम लोग इस बार, हाँ, इस एनुअल गेट टुगेदर में उस स्थान पे जाएंगे जहां पर श्री रामचंद्र भगवान आए थे। हरि बोल। वो है मोदोद्रम द्वीप, हाँ। तो नवविधा भक्ति का एक है दास्य, वो मोदोद्रम जो द्वीप है वो दास्य रस जो है, दास्य भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ। तो उस स्थान का नाम मोदोद्रम क्यों हुआ? हाँ, वो रामचंद्र भगवान के साथ संबंधित है। तो इसलिए नवद्वीप धाम कोई ये बंगाल का कोई स्थान नहीं है, हाँ। कुछ लोग बोलते हैं नवद्वीप, वही नवद्वीप शहरटा होच्छे नवद्वीप। कुछ लोग सोचते हैं वो नवद्वीप टाउन, हम बचपन में वही सोचते थे नवद्वीप टाउन जो नवद्वीप। नवद्वीप टाउन जो है वो कोलोद्वीप में है। समझ में आ रहा है? कोलोद्वीप। जब बराहदेव भगवान पृथ्वी को धारण किए थे, ठीक है, तो उनका एक जो दांत है वो नवद्वीप धाम में आकर लगा था, और वो जो धाम द्वीप है वो है कोल द्वीप। कोल मतलब बराह,
इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज बताते हैं। समझ में आ रहा है? तो भगवान के सभी अवतार यहां पर आए हैं। ब्रह्मा जी आए हैं अंतरदीप में। कौन है? ब्रह्मा जी प्रकट हुए इसलिए अंतरदीप नाम हुआ। और बाद में हरिदास ठाकुर के रूप में आए। फिर पंच पांडव आए थे यहां पर कोलोद्वीप में। उस स्थान का नाम है महतपुर। महत लोग, महान लोग वहां पर आए इसलिए नाम हुआ महतपुर। तो इस प्रकार इस नवद्वीप धाम भगवान के सभी अवतार आए हैं। सभी तीर्थ यहां पर है और सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार जो है राधा और कृष्ण, वो एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए हैं। और वो भी सभी जो सबसे निकृष्ट युग जो है कलि युग, और उस कलि युग में सबसे गिरे हुए लोगों को उद्धार करने के लिए, जो 10 साल एग्जाम में बैठकर पास नहीं कर पाया। जैसे हम लोग देखते हैं वो मैट्रिक एग्जाम देते हैं, 10th बोर्ड का एग्जाम देते हैं, कुछ लोग बहुत बार बैठ के भी पास नहीं कर पाता है, छोड़ देता है। ऐसे कैटेगरी के जो लोग हैं कलियुग के लोग, ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए, और केवल उद्धार नहीं है, उनको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान के सबसे करुणामय अवतार, राधा रानी का भाव है करुणा, कृपा, वो देने के लिए भगवान राधा रानी का रंग और उनका जो भाव लेकर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु किसी नवद्वीप धाम में। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हम लोग इस नवद्वीप धाम में आए हैं। तो इसलिए इसका सौभाग्य को हमें समझना पड़ेगा। इस सौभाग्य को हमें हृदयंगम करना पड़ेगा। हमें क्या कहते हैं, अनुभव करना पड़ेगा। और इसका पूरी लाभ उठाना पड़ेगा। इसका पूरी लाभ कैसे उठा पाएंगे? कैसे उठा पाएंगे? अगर रूम में सोए रहेंगे, है कि नहीं? पूरी लाभ होगा अगर रूम में हम लोग, कुछ लोग रूम में सोए हुए हैं। इसका पूरी लाभ क्या कैसे उठाएंगे? नहीं, अगर उधर अलग सा क्या कहते हैं, अलग सा प्लान बना के इधर उधर घूमने, कहाँ है प्रभु जी? मैं इधर हूं प्रभु जी। थोड़ा इधर कुछ खरीदना था मेरे को, तो इधर उधर चले जाएंगे तो हम लोग नवद्वीप धाम की कृपा प्राप्त कर पाएंगे? तो हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं, गौर आमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरिब आमी प्रणय भक्ति संगे। तो धाम का दर्शन या धाम की कृपा कैसे मिलता है? संगे, भक्तों के संग में। तो इसलिए भक्तों के साथ में रहिए और ये पूरा प्रोग्राम में भाग लीजिए और अपने इस एनुअल गेट टुगेदर का पूरा लाभ उठाइए। प्रभुपाद चाहते थे कि हर साल भक्त लोग मायापुर धाम में आए। आज से 15-20 दिन के बाद मायापुर एनुअल फेस्टिवल चालू होगा, जो 1 महीना, आप लोग तो 4 दिन के लिए आए हैं, 1 महीना का फेस्टिवल है। और विदेश से लोग आते हैं, पैसा पूरा साल जमा करते हैं, इसलिए मायापुर धाम में आकर रहेंगे। 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना लोग रहते हैं, कोर्स करते हैं, अलग अलग चीज सीखते हैं, नवद्वीप धाम का परिक्रमा करते हैं, राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव का दर्शन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जप करते हैं कि उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि विदेश में भक्ति करना बहुत कठिन है, इसलिए वो लोग आते हैं धाम में, उनको समझ में आता है धाम का कितना महत्व है, मायापुर धाम क्यों आना चाहिए। लेकिन हम लोग, अरे मायापुर धाम वो तो देखे छी हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट के जैसा हम लोग इधर उधर घूमते हैं, या भगवान की आश्रय या जो साधु संघ जो है, या जो भक्ति जो का अलग अलग अंग हैं, या जो
आध्यात्मिक सूची है उसको हम लोग ठीक से पालन नहीं करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, बाकी दिन संडे मंडे ट्यूसडे के जैसे बाकी ये 4 दिन ऐसे ही बीत जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी को, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को कह रहे हैं कि हमें श्रवण करना चाहिए। बाकी सब कुछ है शेड्यूल के भीतर, प्रसाद खाना, मंदिर दर्शन करने के लिए जाना, फिर हम लोग परिक्रमा करने के लिए जाएंगे 2 दिन, वहां पर जाना, फिर कल्चरल प्रोग्राम होगा, सब कुछ शेड्यूल में है। तो सब कुछ एकदम कंप्लीट कंबाइन शेड्यूल दिया गया है आप सब लोगों के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ग्रुप लीडर्स हैं और उसके साथ साथ सभी भक्त लोग जो इस एनुअल गेट टुगेदर में आए हैं, ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए प्रयास करिएगा। तो फिर हमारा जो पूर्ण फल जो है, हमारा जो आध्यात्मिक लाभ है, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, तो और मृत्यु कभी भी हो सकता है। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हम लोग भगवत भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तो इस भौतिक संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस नवद्वीप धाम का जो 4 दिन है एनुअल गेट टुगेदर, इसका पूर्ण लाभ उठाइए कि आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें और भक्ति में आगे बढ़ जाए, भक्ति में शक्ति प्राप्त करें। तो आज का शेड्यूल, शेड्यूल के पहले थोड़ा हम लोग सेवा बोल देते हैं। तो सेवा देखिए पीछे दिया गया है।